नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज एक बहुत बड़ा मामला बता रहा हूँ। एक गाड़ियों का फ्रॉड करने वाला अभय पेरीवाल, जिसने लगभग 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ और करीब 31 करोड़ से ज़्यादा का लोगों को चूना लगाया। लगभग 200 लोगों से गाड़ियाँ लेकर जो हेरा फेरी करी है और 200 लोगों को फंसाया है। नई गाड़ियाँ लेकर उनको सस्ते सस्ते औने पौने दाम में बेचकर लोगों को चूना लगाने का काम किया है। प्रेमी जी, जानना चाहेंगे एक अभय पेरीवाल वाला ये जो मामला था, जो गाड़ियों वाला मामला था, उसमें अब क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कहाँ तक केस पहुँचा है जी? कमल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले धन्यवाद जी कि आपने दूसरे अनिल जिंदल के बारे में बात करी है। जी पहला अनिल जिंदल SRS वाला था, दूसरा अनिल जिंदल ये अभय पेरीवाल है। जी तो उसके लिए धन्यवाद आपका। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं जो आज अभी जो मैं बैठा हूँ, ये मेरे साथ में गढ़िया लोहार समाज से हैं, जिनको दूसरी भाषा में भूवरियाई बोलते हैं। जी जी तो मैं इनके जो मेरे साथ बैठे हैं, ये इनका बेटा है। जी इनका बेटा है, जो इनके बेटा है साथ में अजीत। जी 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 तो मैं और जतिन, ये दोनों माँ पुत्र और बेटे हैं। जी 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 क्या तो मैं बताना चाहूँगा कि अभय पेरीवाल ने इनसे मुलाकात की और इनसे मुलाकात करने के बाद में इनको बताया कि भाई आप सड़क के किनारे झुग्गी लगा करके छोटा मोटा काम करते हैं, बच्चे पालते हैं, कैसे तुम्हारा काम चलता है? मैं आपको, आपकी मेरी नमस्ते है, पुरानी नमस्ते। मैं आपको करोड़पति बना देना चाहता हूँ। मेरा बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम है। तो आज हर आदमी आज करोड़पति बनना चाहता है, चाहे वो कबाड़ा चुनता हो, चाहे वो मतलब कुछ भी करता हो, हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है और अपने बच्चों को, परिवार को अच्छी तरह से लालन पालन भरना चाहता है जी। तो उसी कड़ी में इन्होंने सोचा कि भाई कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है और हमारे घर चल के ऑफ़र आ रही है, तो इन्होंने दिवाली की लक्ष्मी मानी कि भाई हमारी दिवाली की लक्ष्मी हमारे घर चल के आ रही है, घर चल के हमारे लिए काम बता रहा है। क्या मामला क्या है जी? मैं बता रहा हूँ जी। तो अभय पेरीवाल ने कहा है कि आप कुछ गाड़ियाँ ले लें और मैं आपकी गाड़ियों को 60-70 हज़ार रुपये प्रति महीने में मैं किराए पर लगवा लूँगा। मेरा ट्रांसपोर्ट का बड़ा काम है जी। मैं सेल्फ ड्राइविंग के लिए, ऑफिसर्स के लिए डिफरेंट सेक्टर में मैं गाड़ी प्रोवाइड कराता हूँ और मेरा ट्रांसपोर्ट का बड़ा काम है जी। इन्होंने मान लिया है कि भाई GST वगैरह कुछ पेपर वगैरह इनको दिखाए भी, ये खुश हो गए। बड़ी गाड़ी में आता था इनके पास में, टिक टॉप चैन चून डाल करके ठीक ठाक बन करके आता था। बोला कि भाई हाँ हो सकता है, बड़ा बिजनेसमैन वाला होगा और फरीदाबाद के पॉश एरिया में रह रहा है, अच्छे सेक्टर में रह रहा है। तो इन्होंने मान लिया कि भाई उसका बड़ा काम होगा। तो इन्होंने अपने उसकी बातों में आकर के और 4 गाड़ियाँ इन्होंने लेकर के, जिसमें 2 ब्रेजा, एक बलेनो और एक फ्रोंक्स गाड़ी लेकर के दे दी। और वो चारों गाड़ियाँ इन्होंने 60-60 हज़ार रुपये प्रत्येक महीने किराए पे देने का इनके साथ एग्रीमेंट किया जी। और उन चारों गाड़ियों को इनसे ले जाने के बाद में 1-2 महीने तो मैंने 10-20 हज़ार रुपये इनके खाते में डाले। 20 हज़ार? हाँ, 20 डाल दिए, कभी 30 डाल दिए। पूरा किराया नहीं डाला? नहीं, वो हाँ वो मेरे पास में पूरा डाटा नहीं है। 10-20-30 हज़ार रुपये इन्होंने डाले। उसके बाद में ये बोले कि भाई अभी नया काम है, पीछे से पैसा आएगा, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट वालों को दे रखी है मैंने, फिर एक बार रिटर्न बन जाएगा। तो इनको इस तरीक़ा से थोड़ा सा मतलब बोलता रहा। ये भी विश्वासी लोग हैं, गढ़िया लोहार हैं, इतने चतुर चालाक नहीं है। सड़क के किनारे इन्होंने गुजारा मजदूरी करके करते हैं जी, भोले वाले लोग। हाँ, तो इन्होंने उसकी बात मान ली और उसकी बात मानने के बाद में ये अपना करते रहे। अब जब इनको किराया भी नहीं आया और उसके बाद में उस अभय पेरीवाल को, क्योंकि एक जो पाप होता है, जो क्राइम होता है, क्राइम की एक लिमिट होती है, वो एक ना एक समय पे मतलब उसका एंड होना होता है। तो अभय पेरीवाल ने इसी तरीक़ा से, जैसे ये मेरे साथ लोग जो बैठे हैं, ऐसे सैकड़ों लोगों को चूना लगा करके, जिसमें पुलिस वाले हैं, वकील हैं, बैंक वाले हैं और ये झुग्गी वाले हैं, डिफरेंट सेक्टर्स तरह के लोगों से गाड़ियाँ ली और उन गाड़ियों को लेकर के उसने चपत कर दिया। और जब उनको सबकी पूर्ति नहीं हो रही थी तो फिर लोगों ने उसको तलाशना शुरू किया। तलाशने में क्या हुआ है कि फिर कुछ लोगों को
इस पे अंदेशा हुआ और अंदेशे के आधार पर इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। एफआईआर, पहली एफआईआर इसके खिलाफ में छायसा में हुई जी, छायसा में जी, छायसा में हुई। उसके बाद में जब छायसा में एफआईआर हुई तो फिर उसके बाद में फिर क्या नाम है, इसके पास सराय में एफआईआर होगी, फिर उसके बाद ओल्ड थाने में एफआईआर होगी। टोटल ऐसी कितनी गाड़ियाँ तो इसने? इसके जो मोटा मोटी अभी तक जो हमारे को जानकारी आ रही है वो ये है कि करीब इसने 300 से 400 के बीच में 300 से 400 के बीच में गाड़ियों का फ्रॉड किया है जी, और 30 करोड़ के आसपास कर इसने पैसा इकट्ठा किया है जी, और 30 करोड़ रुपए के आसपास कर का इसने पब्लिक को चूना लगाया जी। अब देखिए बात यह है कि ये गाड़ियाँ बेचता किसको था? ये गाड़ियाँ बेचता किसको था, इसके जो ना जगह जगह जो लोग सेल परचेज वाले लोग होते हैं ना, सेल परचेज वालों को नंबर दे के आता था कि भाई मुझे मतलब वो अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, मुझे गर्जबंदी हूँ भाई, ये मेरे गाड़ी अभी मैंने 1 महीने पहले ली है, हालांकि मैंने उस आदमी के नाम से ली है गाड़ी, पर लेकिन मैं उसे साइन करा दूँगा और मुझे अर्जेंट में बेचनी है। तो ऐसे ही जगह जगह सेल परचेज वालों को अपना विजिटिंग कार्ड और मैसेज छोड़ के आता था। वो सेल परचेज वालों को तो मोटा मतलब कमीशन चाहिए होता था, वो फटाक से मान लो किसी गाड़ी की 30 लाख रुपए कीमत है और 30 लाख की कीमत कह रहा है जी मैं 20 लाख में दे दूंगा, तो 1-2 लाख रुपए उनको बचते होते थे, तो उसके फटाफट उसको कुछ पैसे दिए लिए, इस तरीक़ा से वो गाड़ियाँ ये इस तरीक़ा से सेल परचेज। ये अभय परिवार ये कहाँ रहने वाला, कहाँ का है, कहाँ रहता है? देखिए अभय परिवार पीछे से ये उत्तराखंड का है जी, और यहाँ फरीदाबाद में लंबे समय से रह रहा है। कौन सी एरिया में? ये मैं अभी आपको बता रहा था, जो अभय परिवार जो ये रहता है मतलब इसमें सिग्नेचर टावर है जी, सेक्टर 78 में खेड़ी गाँव के साथ में, वहाँ रहता है। और इससे पहले जब इसमें टावर में आने से पहले ये सेक्टर 14 के एक मकान में बिल्कुल अनिल जिंदल जो है उसी जहाँ से जिस सेक्टर 14 से अनिल जिंदल निकला था उसी सेक्टर में किराए पर रहता था। नंबर 1 कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो ये वो सारा ये बड़ा मामला है। और एक खास बात है इसमें पत्रकार बंधु जी, कि पुलिस प्रशासन भी इसमें जो लोग मरे हुए लोग हैं ना, जो लोग मरे हुए हैं जिनको अभय परिवार ने मार दिया है, किसी को 10 लाख से मारा है, किसी को 20 लाख से मारा है, किसी को 30 लाख से मारा है, पुलिस प्रशासन भी उनको मारने का काम कर रही है जी, अभी और जी, उनको मारने का काम कर रही है पुलिस प्रशासन की। उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है कि भाई इन लोगों के पर जो गाड़ियाँ जिन लोगों ने जो अपने बैंक की किस्त भर रहे हैं, तो अब उसको क्या अरेस्ट किया है, क्या हुआ है, कुछ कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक वो 6 एफआईआरों में कस्टडी में है। अच्छा, और 13 एफआईआर पेंडिंग है जी, जिनमें हो सकता है वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते वो दर्ज हो जाए जी, और आगे उसको 300 में से सिर्फ 6 और 13 ही एफआईआर। वो मतलब वो ऐसा है कि जैसे मान लो 10-10 गाड़ियों की 20-20 गाड़ियों की इकट्ठी एक एफआईआर पुलिस बना रही है, वैसे तो बहुत सारी एफआईआर हो जाएंगी जी, तो जब ज़्यादा एफआईआर होंगी तो ज़्यादा गवाह होंगे, मतलब कागज़ को ज़्यादा होंगे, तो इसलिए पुलिस मतलब कई लोगों की मिला करके एक एफआईआर बना रही है जी। तो जो ये उसका स्टेटस है। और अभी उसका जो अभय परिवाल है उसकी 9 तारीख को पेशी है। अच्छा, 9 तारीख को पेशी है, 9 तारीख को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के लिए अलग उसने बीसी के लिए लगवा ली है अपनी, कह जी मुझे कोर्ट में जाने पे खतरा है। तो ये अभय परिवाल वाला मामला है और हम चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं, हमारी बात हम पुलिस आयुक्त से भी बात करेंगे, मतलब चाहते हैं ऐसा आपके माध्यम से कि इस मामले को संज्ञान में ले और जिस पीड़ितों को और गाड़ियों के जिनको चूना लगाया, जिनको मतलब आधी कमाइयाँ, लाइफ की कमाइयाँ लोगों ने मतलब गहने आदि बेच कर के जो इस तरीका के दौर पे कमाने के लगाए थे, उनके के साथ सहानुभूति बरती जाए और उन्हें न्याय के पसड़े में डालने की बजाय उन्हें सीधे तौर पर उनको गाड़ियाँ उपलब्ध करा दी जाए, मेरा ऐसा निवेदन है। अभी कुछ लोगों को हुई हैं उपलब्ध? हाँ, कुछ लोगों को हुई हैं, बाकी कुछ लोग अभी रहे, लेकिन मैं अभी हम उसको नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि जिन लोगों को इन्होंने गाड़ियाँ उपलब्ध कराई हैं, क्योंकि ये बड़ा स्कैंडल है, बड़ा स्कैंडल। और बड़े स्कैंडल में बड़े लोग, कई बड़े लोग भी हैं, क्योंकि एक अभय परिवाल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो 30 करोड़ का अकेला आदमी बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी के दम पर अकेला चूना लगा देता। उसमें कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा या भरोसा है कि किसी बड़े राजनेता का या किसी बड़े अफसर का हाथ है।
क्या नाम है आपका भाई? अजीत चौहान, कहाँ से हैं चौहान? दिल्ली से। दिल्ली। आपकी भी गाड़ियाँ हैं? मेरी 4 गाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? 2 ब्रीजा हैं, एक जी। फ्रॉन्क्स है और एक बलिनो है। जी, तो ये जब आपके पास आया था तो क्या क्या बोला अभय पेरीवाल जी? अभय पेरीवाल ने मेरे को यही बोला था कि तुम क्या ये काम करते हो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द करोड़पति बना देता क्या हूँ। काम क्या करते हैं आप? मैं लोहे का काम करता हूँ, लोहार हैं? लोहार। जी, तो कि जल्द से जल्द तुम्हें पैसे वाला करोड़पति बना देता हूँ। मेरा हाँ। बहुत बड़ा गाड़ियों का काम है, ट्रांसपोर्ट का, जी, और मेरे को गाड़ियाँ दे दो। अच्छा। तो कुछ बातों का विश्वास दिला के मेरे को उसने धोखे से है ना मेरे से गाड़ियाँ दिलवा दी मेरे को। और आप कुछ दिनों तक तो उनका किराया भी है, फिर वो गाड़ियाँ भी कितना है। कितना किराया? 60 हज़ार रुपये। कितने दिन तक आया? कुछ गाड़ियों का तो 3-4 महीने आया, कुछ का 1-2 महीने आया, कुछ का आया ही नहीं। जी, और उसके बाद में जो है पेरीवाल जब आया नहीं फिर आपने क्या किया, कैसे जी? जब मेरे पास किराया नहीं आया तो मैंने इसको फ़ोन मिलाया, इसका फ़ोन भी बंद, इसके घर पे गए तो घर पे भी ये नहीं मिला। फिर कुछ समय बाद पता कहाँ लगा कहाँ रहता है? कहाँ ये घर है? सेक्टर 78 में जी, सिग्नेचर टावर, जी, खेड़ी कला के पास। जी, जी, फिर जब कुछ समय बाद पता लगा कि भाई ये जो है अपना पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। जी, अरेस्ट करने के बाद में मैं पता लगा भाई इसने जो गाड़ियाँ आगे किसी को बेच दी है या गिरवी है, ऐसे करके रख दिया। तब जाके मैं पता लगा कि हमारी गाड़ियाँ से फंसी हुई। अच्छा, आपकी गाड़ियाँ बेच दी? हाँ, बेच दी। जब आपको पता लगा आपकी गाड़ियाँ बेच दी तो आपको कैसा शौक लगा? शौक तो ऐसा लगा कि भाई पैरों के नीचे से धरती खिसक गई बिल्कुल ही। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कई बार तो ऐसा लगा कि भाई आत्महत्या कर ले जाए, क्योंकि बैंकों का कहाँ से किस्तें भरी जाएगी, और बैंक से भी हमें कोई तो खास ऐसा कुछ नहीं मिला समय। बैंक भी अपना प्रेशर बना रहा है, और इसमें काफ़ी बैंकों का कितना लेन देन है? बैंकों का 70 से 80 हज़ार रुपये महीने की किस्तें हैं गाड़ियों की। अच्छा, 70 से 80 हज़ार रुपये किस्तें हैं और आमदनी बिल्कुल आ नहीं रही है? आमदनी बिल्कुल नहीं आ रही है जी। जी, आमदनी बिल्कुल ख़त्म हो गई है बिल्कुल ख़त्म हो जी। तो अब आप ने क्या कर रहे हैं? FIR दर्ज कराई है क्या? FIR दर्ज अभी करवाई जी, है, हाँ, देखते हैं, लेकिन हमें उतना शिकायत दी है, देखते हैं। शिकायत दी है, जी। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। जी, 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 क्या कर रहे हैं? अभी इनके मामले में शिकायत दी गई है, अच्छा, और चूँकि ये दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली से यहाँ रोज़ नहीं आ सकते, तो पुलिस प्रशासन से निवेदन किया गया कि भाई इनकी गाड़ियाँ किसी मामले में अभी अटैच नहीं है। तो 3 गाड़ियाँ इनकी किसी मामले में अटैच नहीं है, एक गाड़ियाँ इनके एक मामले में अटैच, वो भी कंफर्म नहीं है। उसको पुलिस अटैच करना चाह नहीं रही, लेकिन अभय पेरीवाल उसको अटैच कराना चाह रहा है, क्योंकि उस गाड़ी पर किसी आदमी से उसने 4.5 लाख रुपए ले रखे हैं जी, और 2.5 लाख रुपए उसको उससे जब लेने थे, जब नाम ट्रांसफ़र होने थे। वो बिल्कुल नई गाड़ी है अभी लीज जी। में। तो वो जो व्यक्ति जिससे माने बात चल रही है, तो अभी उससे कोई उसका स्टेटमेंट आया नहीं है, और वो भी इस बात पर अभी आमादा नहीं है तो क्या करना है। तो एक गाड़ी जो इनको नहीं मिली है उसकी FIR लॉन्च करानी है। 3 गाड़ी पुलिस ने जो अपने गरीबी के और इनके हालात देख करके इनको रिलीज कर दी। ठीक।